हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शची श्रीवास्तव। आपके लिए लेके आई हूं सीडीपी। आपका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सबको मेरा एक चैप्टर जो अभी मैंने पढ़ाया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं आगे बढ़ती हूं सीडीपी में ही। आज हमारा टॉपिक रहेगा समाजीकरण, जिसमें किसी हर टेट में वो पूछा जाता है, चाहे वो हमारा सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो या एस टेट, आर टेट, कोई भी टेट हो, इन सब का ये कॉमन टॉपिक है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समाजीकरण आज का टॉपिक है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि समाजीकरण है ही क्या? समाजीकरण वो है जो किसी ग्रुप में, किसी लोगों का जो ग्रुप है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके जो एक नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करना और उसके अकॉर्डिंग चलना ही समाजीकरण कहलाता है। जैसे हमारे समाज के कुछ अपने नियम हैं कि हमको कैसे व्यवहार करना है, किस तरह की चीज़ें करनी है, किस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, ये कुछ नियम तय किए गए हैं। और जब हम उनको बहुत बखूबी और सही तरीके से निभाते हैं तो हमारा समाजीकरण सही हुआ है। जैसे जब बालक पैदा हुआ, जब बालक पैदा होता है तो ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। हम उसे ना ही सामाजिक कह सकते हैं और ना ही असामाजिक कह सकते हैं। सामाजिक इसलिए नहीं कह सकते कि अभी वो पैदा हुआ है, अभी अभी अपने एनवायरनमेंट में आया है, अभी से किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, तो इसलिए वो सामाजिक नहीं है। और असामाजिक भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी पैदा हुआ। यानी दोनों कंडीशन में बात यही है कि अभी अभी वो जन्म लिया है, उसका अभी कोई भी किसी भी चीज़ों से कोई इंट्रैक्शन नहीं है, अभी उसके अंदर वो काबिलियत नहीं डेवलप हुई है कि वो किसी से इंट्रैक्शन कर सके। तो जो बच्चा है वो जन्म लिया अभी, तो ना सामाजिक हुआ ना असामाजिक हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट में यानी अपने परिवार के सदस्यों के संग जीवन अपना जैसे शुरू करता है जीना, जैसे जैसे वो डेवलप होता है, जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसी तरह ही उसका समाजीकरण भी हो रहा होता है, यानी सामाजिक विकास भी हो रहा है। वो अपने घर के जो मानदंड बनाए गए हैं, घर का जो एक रूल है उसको फॉलो करना सीख जाता है। इसी के फलस्वरूप वो समाज में भी समायोजन करना सीख जाता है कि जैसे अपने घर में वो एडजस्ट कर लेता है, चीज़ों को समझ लेता है, उसी तरह वो समाज में भी जीना सीख जाता है और समाज में भी एडजस्टमेंट धीरे धीरे करना सीखने लगता है, उनको प्रयास करने लगता है। जो समाज के नियम हैं, जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने लगता है, जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस करता है, अपने ऊपर नियंत्रण करता है, चाहे वो रुचि हो, चाहे इच्छा, कोई आवश्यकता हो, उसको अपने समय के और परिस्थिति समाज जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। यानी सामाजिकरण ऐसे ही शुरू होता है। अगर हम सामाजिकरण की डेफिनेशन दें तो सामाजिकरण ये है कि समाज के नियमों के अनुसार, समाज के नियमों के अनुसार अपने आप को ढालने की परिस्थिति, अपने अंदर क्षमता आप पैदा कर लीजिए तो वही समाजीकरण है। जो क्षमता करने की जैसे जो हमारी इच्छा है, जो क्षमता हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम समाज के नियमों को के हिसाब से ही अपनी आवश्यकताओं को रखें, उसी तरह ही वही समाजीकरण है। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि समाज के नियमों के अनुसार समाज के नियमों के अनुसार
समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखना ही समाजीकरण है। सीखना ही समाजीकरण है। क्या है कि बालक अपने समय के अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है, तो वही समाजीकरण कहलाता है। ये हुई एक बात कि समाजीकरण क्या है, कैसे होता है बालक का समाजीकरण। समाजीकरण दो तरह से होता है, एक घरेलू एनवायरनमेंट, एक बाहर की जो अनुभूतियाँ हैं, अगर बाहर उससे अच्छी अनुभूति मिलेगी तो बाहर में अच्छा उसका समाजीकरण होना शुरू हो जाएगा। घर में अगर अच्छी अनुभूतियाँ मिलेगी तो घर से अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छा समाजीकरण होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कहने का है कि बालक कैसे सीखता है, समाजीकरण कैसे हो रहा है, इसके भी दो चीज़ें डिपेंड करती है, एक हमारा घर का माहौल और दूसरा हमारा बाहर। पहला कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए, घरेलू व्यवहार कैसे हो बालक का, घर में कैसे बच्चे के साथ व्यवहार किया जाए कि बालक का समाजीकरण अच्छा हो। जैसे घर में क्या है कि अगर घरेलू एनवायरनमेंट अच्छा है, यानी घर परिवार में, आपने सुना होगा कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। कैसे है? बालक, कोई भी बालक है, जन्म लिया वो जीरो है, उसके अंदर कोई सामाजिक कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रोना सीखा हुआ है बच्चा, और कुछ भी नहीं सीखता, सीख के पैदा होता है। तो जैसे जैसे जो अपने परिवार के लोगों को वो व्यवहार करते हुए देखता है, वैसे वैसे चीज़ों को सीखता है। घर का एनवायरनमेंट अगर बहुत अच्छा है और घर में बड़ों का रिस्पेक्ट, बड़ों से अच्छे से बात, छोटों से प्यार, ये सब चीज़ों का एनवायरनमेंट है, सुबह उठ के भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना या एक धार्मिक प्रवृत्ति रखना, इन सब चीज़ों का माहौल है, तो बालक भी वैसा ही सीखेगा। और घर में अगर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हर समय गाली गलौज, इस टाइप के माहौल है, तो बालक भी वैसा ही सीखेगा। और जैसे बालक अगर एक अकेला बालक है, जो आजकल की कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है कि बच्चे के साथ फैमिली नहीं है, बच्चा एक अकेला है, घर में ज़्यादा भाई बहन नहीं है, एक दो भाई बहन नहीं है, बच्चा जो एक है, अकेली चाइल्ड है, अकेला बच्चा है, घर में अकेला चाइल्ड है, तो वो क्या होता है कि उसको पूरे टाइम अटेंशन मिलती होती है, फुल अटेंशन बालक को मिल रही होती है, जिससे बालक अटेंशन का आदी हो जाता है। मतलब आदी होने से मतलब है कि उसे लगता है कि मैं ही हूँ, मैं जैसी चीज़ें चाह रहा हूँ, मेरी तरफ ही सबका फोकस है। अगर उससे आपका ध्यान हटता है तो बालक चिड़चिड़ा हो जाता है। घर से जब बाहर बालक बच्चा निकलता है तो उसके साथ क्या होता है कि आपने पूरे टाइम घर में उसे अटेंशन दी है, जब वो बाहर निकला उसे वो अटेंशन नहीं मिली, तो बालक को जो समाजीकरण है उससे वो मतलब समाजीकरण धीमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसा बिहेव, जैसा एनवायरनमेंट घर से लेके निकला, उसे बाहर नहीं मिल रहा है। इसीलिए स्कूल, प्ले स्कूल में हमेशा फैमिली जैसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है कि जिससे जैसे बच्चा धीरे धीरे समझ पाए कि बालक अभी घर से निकला है और परिवार और बाहर थोड़े चेंजेस रहेंगे तो बालक को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा।
और अगर एकदम से चेंज कि घर में पूरे टाइम बच्चा टेंशन में था, पूरा ध्यान पूरा उसका सारे लोगों का, घर के जितने मेंबर थे पूरे घर के लोगों का ध्यान सिर्फ उसी बच्चे पे था, और जब बच्चा घर से बाहर निकला तो वही बिहेव, वही अटेंशन वो फैमिली और लोगों से चाह रहा, जब उसे नहीं मिल रहा तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा घर से निकलना कम कर देगा, जाना मिलना जुलना कम कर देगा, इंटरेक्शन कम कर देगा। तो ये सब चीज़ें बच्चे के सामाजिकरण में इफेक्ट डालती हैं। और अगर इसकी जगह बच्चे को पॉजिटिव मिलता है, जैसे फैमिली में उसको बहुत अच्छा अट्रैक्शन मिला, सब कुछ मिला, वैसे ही अगर उसे बाहर भी मिलता है तो बालक को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, उसका सामाजिकरण बहुत अच्छे से चलता है। इसी तरह अगर बालक, जो बड़ी फैमिली होती है जिसमें जॉइंट फैमिली हम जिसे कहते हैं, जब बहुत लोग रहते हैं तो जैसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, बच्चे को अटेंशन नहीं मिलता। उतना अटेंशन ना मिलना एक अच्छी बात है, पर बच्चे को बिल्कुल अटेंशन ना मिलना ये गलत बात है, इग्नोर वो कर देना ये गलत बात है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने परिवार के प्रॉब्लम और लोगों के बीच में बच्चे को जितना अटेंशन चाहिए, जितनी उसकी नीड है, उसको नहीं दे पाते हैं। इससे बालक को चिड़चिड़ापन, लड़ाई की प्रवृत्ति हो जाती है, बहुत हमेशा गुस्से में, उसका एग्रेसिव नेचर हो जाता है। तो इसलिए बालक को हमेशा जितना अटेंशन उसे चाहिए उसे देते रहना चाहिए। तो जैसे बालक घर से बाहर निकलेगा, जो जॉइंट फैमिली में बच्चा रह रहा है, तो बाहर उससे गया है तो उसे अगर अटेंशन नहीं, मतलब अपनी जैसे नेचर के साथ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, किसी से हम बदतमीजी से बात करेंगे बाहर तो हमें बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे के साथ कई बार अगर बच्चा चिड़चिड़ा है, अग्रेसिव नेचर का है, तो भी उसके साथ पोलाइट होकर बात करने के लिए कहा जाता है, जिससे उसका सोशलाइजेशन अच्छे से हो, सामाजिकरण होता रहे। अगर हम उसको पोलाइट होकर बात नहीं करेंगे, उसे धीरे धीरे नहीं समझाएंगे, तो बच्चा फिर सामाजिकरण नहीं हो पाएगा और बच्चा समाज से कटने लगेगा। इसलिए घर और बाहर दोनों ही सामाजिकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। बच्चे को एक सही एनवायरनमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था और शैशवावस्था, किशोरावस्था में सामाजिकरण कैसे होता है। शैशवावस्था में शैशवावस्था में बालक अभी अभी जन्म लिया है, यानी अभी वो गर्भ से बाहर आया है। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि उसका ना तो सामाजिक है ना ही वो असामाजिक है। जैसे जैसे वो फैमिली मेंबर के साथ इन्वॉल्व होना शुरू होता है, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। बच्चा जब पहले महीने में होता है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन बाद उसकी आंखें घूमना, ये जो ब्लैक होता है ये घूमना शुरू होता है। मतलब उसमें अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, आपकी बातें, आपकी आवाज़, आपकी चीज़ों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। सिर्फ आप तेज बोलेंगे और तेज रोशनी का थोड़ा सा इफेक्ट देता है, मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्स देगा, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा तेज रोशनी और तेज आवाज़ का। उससे पहले बालक का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जब दूसरे महीने में होता है बालक, तो धीरे धीरे उसकी आवाज़, उसका आवाज़ को सुन के समझने की कोशिश करना, आवाज़ पे मतलब रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। तीसरे महीने में वो अपनी फैमिली मेम्बर, अपने माँ को पहचानना शुरू कर देता है। ऐसे ही जब चौथे महीने में बालक पहुँचता है तो उसको आप कोई चीज़ दिखाएंगे, समझाएंगे, मतलब समझाएंगे, मतलब समझाने से मतलब ये है कि कोई चीज़ देखने पे वो पकड़ने की कोशिश करेगा। चौथे महीने में बालक मतलब आपके हंसने पे, ताली बजाने पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स देगा। ऐसे ही बालक छठे महीने में स्क्रॉल करना सीखेगा। जो शैशवावस्था है, इसमें बालक 2 साल के अंदर थोड़े थोड़े वर्ड बोलना शुरू करेगा। आपके फेस एक्सप्रेशन यानी कि गुस्से में और नॉर्मल फेस में, खुशी फेस में
डिफरेंस करना सीख जाएगा। तो आप अगर उसको डांटेंगे तो वो रोएगा, उसको रिस्पॉन्स देगा कि मतलब उसे बुरा लग रहा है, मतलब उसे समझ आ रहा है कि आप मुझे डांट रहे हो। और जब आप उसे प्यार से अच्छे से बात करोगे तो वो उसका भी रिस्पॉन्स स्माइल के साथ हंसते हुए देगा। तो ये हुआ हमारा शैशवावस्था। अभी हम बात करेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष।